बना ही नहीं कि जिसको लगा करके आप नाप पाएंगे कि कौन साधु है कौन साधु नहीं है। भेष अगर साधु का दिख रहा है, आपके दरवाजे पे आ गए या कहीं भी मिल गए, अगर आपके भूत भविष्य को बताने लगे तो आप फिर स्वार्थ में ना फंसे, केवल बस साधु है यह समझकर कुछ मांग रहे हो या कुछ उनको चाहिए, बस जो आपका सामर्थ्य है वो दीजिए और प्रणाम कर लीजिए। समस्या कहाँ होती है कि कोई व्यक्ति आया और आ करके जैसे बताया कि आप 2 भाई हैं, बोले हाँ हम तो 2 भाई हैं, आपके पिताजी का नाम ये है। अच्छा देखिए, सिद्धियों में, तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसी सिद्धियां होती है कि जिसको कर लेने के बाद अगले व्यक्ति के मन की बात जानी जा सकती है। अब ये ठगने वाले लोग वही 3 महीने 6 महीने का अनुष्ठान होता है वो कर लिए और जा करके अगले व्यक्ति का आपका नाम भी बता देगा, पिताजी का भी नाम बता देगा और तुरंत आशीर्वाद देना, अरे क्या कहना, आप मुखिया में खड़े थे अभी तक जीते नहीं, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप विधायक बनने वाले हैं अगली में। अब ये प्रसन्नता के मारे फूल गए, एकदम खुशी के मारे कि अब तो हम विधायक बन जाएंगे। अब तुरंत उनको बैठाए, चाय पानी पिलाए और धीरे धीरे 2-4-10 हजार ऐंठ करके चल दिए वहां से। यहाँ विचारणीय बात यह है कि आप साधु पे विश्वास किए हैं क्या? साधु पे आप विश्वास नहीं किए हैं, आपको अपने स्वार्थ पे विश्वास है कि इनसे मिलने से, इनके आशीर्वाद लेने से, क्योंकि चमत्कारी बाबा है यह, और चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति कभी साधु नहीं हो सकता है, वो जादूगर होता है महाराज। ऐसे किए तो 1000 का नोट निकल गया, ऐसे किए 2000 आ गया, बाद में 1-1 रुपए मांग रहे हैं। चमत्कार दिखाने वाला कभी साधु नहीं होता है। आप सब बुद्धिजीवी समाज बैठे हुए हैं यहाँ, एक बात अपने मन में बिल्कुल नोट कर लीजिए और जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हों उनको बताइए, अपने जीवन में सम्मान सदैव उनका करना चाहिए कि जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सके। जो प्रभावित करने वाला व्यक्ति हो उसको उतना सम्मान नहीं देना चाहिए, यानी प्रभावित करने वाले को सम्मान न दे करके जो जीवन में परिवर्तन करने वाले हो उनका सम्मान हमें करना चाहिए। क्योंकि प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है बढ़िया बंदर का नाच दिखा करके, प्रभावित तो जादूगर भी कर लेता है अपना जादू टोना टोटका दिखला करके। तो इसलिए कभी भी सम्मान किसे करना चाहिए? जो जीवन में परिवर्तन ला सके। प्रभावित करने वाले को कभी भी सम्मान नहीं देना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले कि आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपको बैठना भी नहीं है, क्या करना है? साधना करनी है। कौन सी साधना? तो बहुत सुंदर गोस्वामी बाबा लिखते हुए कह रहे हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित भगति सहित मुनि आहुति दीनी, भगति सहित मुनि आहुति देने, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अगिनी चरु कर लीनी, प्रगति अगिनी भगति सहित मुनि आहुति दीनी, भगति सहित मुनि आहुति दीनी। श्रृंगी ऋषि को बुला करके बढ़िया पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया। कहाँ? अयोध्या जी से उत्तर दिशा में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे मनोरमा नदी के तट पे पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया और बड़े ही भाव श्रद्धा के साथ विधि विधान सबको ध्यान में रखते हुए जब अंतिम आहुति
पुत्रेष्टि यज्ञ में दाक्षिणाग्नि में जब अंतिम आहुति डाली गई कुंड में, तो अग्निदेव प्रकट हुए। क्या लेकर के? तो अपने हाथ में चरु लेकर के, अपने हाथ में खीर लेकर के, बड़े ही प्रसन्न हो करके श्री दशरथ जी महाराज को दिए और बोले कि ऐसा है, यह चरु यह खीर आप ले जा करके अपने पत्नियों में बांट दीजिए। अगर भगवान की कृपा हुई तो आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। श्री दशरथ जी महाराज आए और आ करके अपनी कौशल्यादिक नारियों के बीच, धर्म पत्नियों के बीच उस चरु का बंटवारा करने लगते हैं। यहाँ से आगे का प्रसंग हम सब कल श्रवण करेंगे। आइए एक भजन बोल करके, एक भजन गा करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को जो यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इस मनुष्य शरीर की जो व्यवस्था है वह श्वास पे ही आधारित है। यानी वर्ष नहीं, श्वास पे हम लोगों का समय निर्भर है। तो इसलिए श्वास पे ही हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और श्वास पे ध्यान रखने का तात्पर्य यह है कि हम अपने श्वासों का सदुपयोग करें। और श्वासों का सदुपयोग यह है कि हर श्वास में लेते समय भी प्रभु का नाम उच्चारित हो और निकलते समय भी प्रभु का नाम स्मरण हो। जिस देश में रहे, जिस स्थिति में रहे, जिस व्यवस्था में रहे, उस व्यवस्था में प्रभु का नाम स्मरण हो, प्रभु का नाम श्वासों पे चलता रहे, यही विशेषता है। बाकी एक श्वास हम लिए फिर दूसरे श्वास ले पाए या ना ले पाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और एक एक श्वास कर करके हम लोगों का उम्र, हम लोगों की आयु धीरे धीरे बीतती जा रही है। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन है 4 दिन की, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, जय 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। 2 दिन की है जवानी, जब जाएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, कुछ भी न साथ होगा, कुछ भी न साथ होगा। जब आएगा बुढ़ापा, कुछ भी न साथ होगा, कुछ भी न साथ होगा। सांसों का क्या भरोसा, रुक जा
चलते चलते रुक जाए चलते चलते। यह जो भगवान की सृष्टि है, इसको समझने की आवश्यकता है। और क्या समझने की आवश्यकता है कि यहाँ हमें प्रभु किस लिए भेजे हैं। तो बस समझना यही है कि प्रभु हमें अपने कर्तव्यों का पालन और अपना कल्याण करने के लिए भेजे हैं। तो संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रभु का स्मरण कर करके अपना कल्याण हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। समझान तू इशारा, समझान खेल इसका, 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 समझान खेल इसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते। और अभी तक तो हम लोग जो अपना जीवन बिता दिए सो बिता दिए, लेकिन प्रयास यह करना चाहिए कि हम आगे अपना संभाल लें। अब से लेकर के आगे तक का जो जीवन है उसको समय निकाल कर थोड़ा थोड़ा समय परिवर्तित कर करके भगवान में लगाना चाहिए। उनकी कथा में, कीर्तन में, सेवा में हम लोगों को देना चाहिए, लगाना चाहिए। अब तक किया न तूने, अब तो हरि सुमिर ले। अब तक किया न तूने, अब तो हरि सुमिर ले। अब तक किया न तूने, अब तो हरि सुमिर ले। अब तक किया न तूने, अब तो हरि सुमिर ले। अब तो हरि सुमिर ले। कह तो हरि सुमिर ले। कह रही है जिंदगी की यह शाम ढलते ढलते, यह शाम ढलते ढलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते रुक जाए चलते चलते। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। ये जो हमारी आपकी श्वासाएं हैं, ये कब तक चल रही है और कब तक न चले, कब रुक जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसके रुकने से पहले हम लोगों को संभल जाने की आवश्यकता है, सुधर जाने की आवश्यकता है। और सुधरना संभलना बस यही है
कि हम अपने आप को थोड़ा समय अपने घर परिवार से निकाल करके भगवान में भी लगावे। यही समय का सदुपयोग है। इसी के साथ अपनी वाणी को श्री भूत भावन आशुतोष भगवान भोले शंकर के चरणों में विराम देते हैं। यहाँ से आगे का प्रसंग हम सब कल श्रवण करेंगे, यानी कल जन्मोत्सव और बाल लीला आदि का प्रसंग, ये सब हम लोग श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। समय अब समापन की ओर है, तो आइए प्रेम से हम सब भगवान के चरणों में अपने मन वाणी को समर्पित करते हुए, लगाते हुए प्रेम से स्तुति और संकीर्तन करते हैं प्रेम से। उसके बाद हम सब आरती करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो है हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे। भले जो है हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारी। भले जो है हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे। भले जो है हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारी। तुम्हारे हो कर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे हो कर हो हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। न हम में बल है न हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति।
है न हम में शक्ति भरो हमारी ज्ञान भक्ति। तभी कहा हारी दया करो हे दयालु भगवन। कभी कहा दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 श्री सीताराम नाम भगवान की। आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और जो भी भक्त आरती करना चाह रहे हो आप मंच पे आकर के क्रमशः बारी बारी से आरती आप सब कर लेंगे। आइए प्रेम से अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए आरती करते हैं, फिर उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के ही अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात ससो सूर्यो अजायत श्रोत्वाद्वायुष प्राणस मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सियपी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की
कलिमाल हारानी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्त जुवती कलिमाल हारानी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती दलन रोग भाव भोले अमीकी तात मात सब विधि तुलसी हरे कृष्णा सुख संकादि शेष अनुसारन वर्णि पवन सुख कीरत त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जन्मा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव दलन रोग भव मोरे अमीकी तात मातव बुद्धि तुलसी श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री कमला विमला की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ की जय। श्री बगही सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गौरी शंकर स्थान की जय। जय जय सीताराम हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ओम शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु।